बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब की तरफ से बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर 4-5 साथियों के साथ मियां नवाज शरीफ का जलसा देखा, मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनी और उस पर वो रद्द अमल भी देते रहे। कभी कह के लगाते थे, कभी हंसते थे और कभी माथे पर हाथ मारते थे। बात बात पर इमरान खान तंज़िया जुमले उछालते रहे। ये जावेद चौधरी साहब की तरफ से कहा गया है। जावेद चौधरी साहब ने असल में क्या कहा, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। तो इमरान खान साहब ने ये तकरीर जेल के अंदर बैठ के सुनी थी और ज्यों ही तकरीर स्टार्ट हुई और मियां नवाज शरीफ के बारे में जब अनाउंसमेंट होना शुरू हुई, जब मियां नवाज शरीफ ने अपने ख़ानदान के लोगों से मिलना शुरू किया, पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का हाथ खड़ा किया और साथ मरीम नवाज का हाथ खड़ा किया, फिर हमजा शहबाज का हाथ खड़ा किया, फिर मरीम नवाज का हाथ खड़ा किया। जब वो अपने ख़ानदान के लोगों के हाथ खड़े करते आ रहे थे तो इमरान खान साहब कह के लगा रहे थे, वो बार बार कह के लगा रहे थे, लो एक और आ गया लो एक और आ गया। तो वो बार बार उस पर बाकायदा तबसरा कर रहे थे टीवी देखने के बाद। और फिर साथ साथ वो कह रहे थे कि मैं ये क्या दिन देख रहा हूँ। तो हंस रहे थे, कहका लगा रहे थे और साथ कह रहे लो एक और का हाथ खड़ा कर दिया, एक और का हाथ खड़ा कर दिया। फिर जब मियां नवाज शरीफ ने गालिब का शेर सुनाया कि गालिब हमें ना छेड़ के जोशे अश्क में बैठे हैं तहिया तूफान किए हुए, तो इस पे भी इमरान खान ने खुल के कहका लगाया और कहा कि लो ये गालिब बन गए अब। और अब बल्कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसी तकरीर के आगे चल के ये इलामा इकबाल बन जाए नवाज शरीफ। तो ये उनका कमेंट था वहां पे। और जो उनके साथ 3-4 लोग बैठे हुए थे वो भी सर हिला रहे थे, उन सब के भी कह के निकल गए। फिर जब मियां नवाज शरीफ ने बिजली के बिल उठाए तो इस पे भी इमरान खान ने कर लो ये देखो ये जज्बाती तकरीर कर रहा है और इसे पता नहीं है कि इसके भाई के दौर में बिजली का रेट क्या था। बल्कि उसने कहा जी आखिरी दौर में जब आखिरी बिल आ रहे थे मियां शहबाज शरीफ के दौर में, तो उस वक्त तो पूरा पाकिस्तान रो रहा था और वो मुझे याद कर रहा था, तो अब इनको बिजली के बिल याद आ गए। तो उस पे उनका ये तो असर था जो इमरान खान का, ये था कि ये 2017 से आगे क्यों नहीं जा रहे। क्या 2018 में इनकी हुकूमत नहीं थी और उससे आगे जो 2022 और 2023 के दरमियान इनकी हुकूमत नहीं, तो उसे कहा ऐसे लगता है जैसे इसका ख्याल ये है कि लोगों की मेमोरी खत्म हो गई है, अब ये मेमोरी सिर्फ और सिर्फ 2017 तक जाके रुक जाती है। तो इस पे इमरान खान साहब का ये वहां पे तासुर था। फिर जब डॉलर्स और पेट्रोल और रोटी की बात की तो उस पे इमरान खान ने कहा कि लो ये क्या बात हुई, आप अयूब खान के दौर में चले जाएं तो उस वक्त डॉलर 6 रुपए का था और रोटी जो थी वो 2-4 पैसे की थी और बिजली के बिल तो उस वक्त थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा जी कि अगर पीछे जाना है तो आप अयूब खान के दौर में चले जाएं तो और ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। उस पे इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे थे। और आखिर में जब मियां नवाज शरीफ ने तस्बीह का जिक्र किया ना कि तस्बीह मेरे पास भी है और मैं खुफिया तरीके से पढ़ता हूँ उसको और कुछ लोगों ने हाथ में उठाई होती, तो इस पे इमरान खान ने कहका लगाया क्योंकि उस वक्त इमरान खान के हाथ में तस्बीह थी और उन्होंने सामने ऐसे की और ऐसे कहने लगा कि मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं सामने भी तस्बीह कर लेता हूँ, मैं छुप के भी तस्बीह कर लेता हूँ, मैं हर जगह पे तस्बीह कर लेता हूँ। तस्बीह छुपाने वाली नहीं, दिखाने वाली चीज होती है। और जब आखिर में मियां नवाज शरीफ दुआ करवा रहे थे और उन्होंने हाथ खड़े किए हुए थे तो इमरान खान साहब का कहना था कि लो मुफ्ती साहब की सुन लो, अब ये गालिब के साथ साथ मुफ्ती भी बन गया। तो ये उस वक्त उनका रिस्पांस था। और जितनी देर मियां नवाज शरीफ दुआ करते रहे इमरान खान साहब कह के लगाते रहे। तो सारी तकरीर के दरमियान इमरान खान साहब रिस्पांस दे रहे थे और उनके रिस्पांस अमूमन तंजिया था और या कह कहे थे। और जो उनके साथ उस वक्त लोग बैठे हुए थे वो सब भी कह के लगा रहे थे। अब ये लोग कौन थे, कहाँ बैठे हुए थे, ये तासुरात क्यों दिए जा रहे थे, ये एक डिटेल है जो सरदस में आपको नहीं दे सकता। लेकिन इमरान खान का रिस्पांस इस तकरीर पे बड़ा ही हैरान कुन था। लेकिन ये तकरीर याद रखें कि सिर्फ नून लीग ने नहीं सुनी या पाकिस्तान ने सुनी, इमरान खान ने भी सुनी। जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह से जेल की मंजर कशी की है उससे लगता है कि 4 लोग इमरान खान के साथ बैठे हुए थे और 5 में खुद जावेद चौधरी साहब थे। जावेद चौधरी साहब शायद दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान को जिस तरह से कहा जा रहा है कि जेल में सहूलतें हासिल नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो एक मजलिस सजती है, वहाँ पे कह के गूंजते हैं, वहाँ पे हंसी मजाक होता है। शायद यही बावर करवाने के लिए चौधरी साहब की तरफ से ऐसा वीला किया गया है। नाजरीन, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा अपने कमेंट्स में फरमाइएगा, बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।